हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष कुमार बीबीएम ज्ञान अड्डा में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, जो हमारा टॉपिक चल रहा था प्रीपोजिशन, यूपी बोर्ड का हाई स्कूल का प्रीपोजिशन, आपको बताए थे यूपी बोर्ड के पेपर भी आपको प्रीपोजिशन एक टॉपिक पूछेगा। आपका प्रीपोजिशन होता क्या है, प्रीपोजिशन कितने प्रकार के होते हैं, आज हम आपको बताएंगे प्रीपोजिशन कौन कौन से होते हैं। जैसे आपको प्रीपोजिशन नेम, जो आपको फर्स्ट सेकेंड थर्ड कितने प्रीपोजिशन होते हैं, कितने प्रीपोजिशन का भी यूज करेंगे, किस रूल का नियम के अनुसार। जैसे जो आपका फर्स्ट होता है बिफोर, आफ्टर, necessary to, among, with, near, of। अब इन सब का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है। बिफोर लॉक होता है, पहले होता है आपका, पहले। आफ्टर लगा का बाद में। नेसेसरी लगा होता है आवश्यक। एमंग का मतलब होता है बीच में। विथ का मतलब होता है साथ। नियर मतलब होता है पास। ऑफ का मतलब होता है से। अलग अलग बात लिख दिया, क्या अलग अलग कही थी, हो गया पूरा। बाई, एट, ऑन, बिटवीन, बिसाइड, बिसाइड्स, बाई मतलब होता है द्वारा। एड मतलब का पर। ए आपको बिटवीन मतलब होता है बीच में। बिसाइड मतलब होता है पास। बिसाइड्स का मतलब होता है आपका अतिरिक्त। फ्रॉम, सिंस, फॉर, इन, ओवर। फ्रॉम मतलब आपका से। सेंस का मतलब पता से। फार का मतलब पता से होता है। सेंस का आपको प्रयोग होगा निश्चित समय के लिए और फार प्रयोग होगा अनिश्चित समय के लिए। यह आपको फ्रॉम का प्रयोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग करने के लिए आप फ्रॉम यूज करेंगे। इन का मतलब होता में। ओवर का मतलब होता आपका ऊपर।
एबव, टिल, वेन एवर, टिल का मतलब तक, जब कभी, इन सब प्रीपोजिशन का आप यूज करेंगे। जो आपका फर्स्ट है बिफोर, जिसका अर्थ होता है पहले, आफ्टर बाद में, नेसेसरी टू का मतलब आवश्यक, एमंग का मतलब बीच में, जिनमें आपके 3 से अधिक व्यक्ति का प्रयोग हो आप एमंग यूज करेंगे। विथ का मतलब होता है साथ, नियर मतलब का पास, ऑफ मतलब का से होता है, बाई मतलब का द्वारा, एट मतलब का पर होता है, आन का भी मतलब का पर होता है, बिटवीन का मतलब होता है बीच में, बिसाइड का अर्थ होता है पास, बिसाइड्स का मतलब होता है अतिरिक्त, फ्रॉम का अर्थ होता है से, सिंस का अर्थ होता है से, सिंस का प्रयोग आपका निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग होगा। फिर आपका फॉर का अर्थ होता है से होता है, इन का मतलब का में होता है, ओवर का मतलब का ऊपर होता है, एबव का भी आपको ऊपर होता है, टिल का मतलब तक होता है, वेन मतलब जब कभी। इन सब का प्रीपोजिशन का आप प्रयोग करेंगे कि आप किसके कैसे इसका भरा जाएगा आपको। जैसे आपका बिफोर है, बिफोर आफ्टर, ये आपको महीने पर आधारित होता है। यदि महीना डे आपको दिया हो तो आप उनके अनुसार बिफोर या आफ्टर करेंगे। नेसेसरी टू, जो जीवन पर आधारित हो, जैसे आप बोल दे एग्जाम्पल आपको, वाटर इज नेसेसरी टू लाइफ, जीवन पानी के लिए आवश्यक है। वाटर इज नेसेसरी टू लाइफ, ये आप नेसेसरी टू यूज करेंगे। एमंग बीच करना, जिसमें 3 व्यक्तियों के बीच की तुलना की जाए वो आपका एमंग यूज करेंगे। विथ का अर्थ होता है साथ होता है, जो आपका साथ का अर्थ प्रयोग हो, और यदि किसी यंत्र का प्रयोग हो तब आप विथ का यूज करेंगे। नियर का मतलब पास होता है, जिसमें आपका पास का भाव प्रकट हो आप नियर यूज करेंगे। ऑफ का मतलब से होता है, यदि किसी भी रोग का नाम दिया हो, जैसे आप किसी भी रोग का नाम दिया हो तो आप यूज करेंगे। बाई का मतलब द्वारा होता है, जिसमें द्वारा का अर्थ का भाव प्रकट हो तो आप बाई यूज करेंगे। एट का मतलब पर होता है, यदि किसी भी बड़े स्थान का नाम दिया हो तो आप पर का यूज करेंगे, आठ का यूज करेंगे। आन मतलब पर होता है, किसी भी जैसे आप किसी भी वस्तु का प्रयोग हुआ हो तो आप आन की यूज करेंगे। बिटवीन बीच में, 2 व्यक्तियों के बीच की यदि तुलना की जाए तो आप बिटवीन की यूज करेंगे। बिसाइड मतलब पास होता है, जिसमें आपका पास का भाव प्रकट हो तो आप बिसाइड की यूज करेंगे। बिसाइड्स का मतलब अतिरिक्त होता है, जिनमें 2 कार्य किए जाए बिल्कुल सेम टू सेम किए जाए तो आप बिसाइड की यूज करेंगे। फ्रॉम का मतलब से होता है, जिनमें एक स्थान से दूसरे स्थान से पृथक किया जाए, अलग किया जाए, आप फ्रॉम की यूज करेंगे। सिंस का मतलब से होता है, मतलब निश्चित समय के लिए, यदि समय आपको निश्चित हो तो आप सिंस के यूज करेंगे, यदि समय अनिश्चित हो तो आप फार के यूज करेंगे। फिर आपका इन का अर्थ में होता है, मतलब कि यदि किसी स्याही से, जिसमें स्याही का इंक का प्रयोग हुआ हो तो आप इनके यूज करेंगे। ओवर मतलब ऊपर होता है, यदि किसी भी पक्षी, कोई भी पक्षी आकाश में गतिमान करे तो आप ओवर के यूज करेंगे। एवं कोई भी वस्तु यदि आसमान में गति करे तो आप एवं यूज करेंगे। टिल का मतलब तक होता है, यदि तक का टिल का अर्थ निकले तो आप टिल के यूज करेंगे। वेन एवर जब कभी का भाव प्रकट हो तो आप वेन एवर के यूज करेंगे। इस प्रकार इन प्रीपोजिशन का आप यूज करेंगे। ये आपका यूपी बोर्ड का हाई स्कूल में इन प्रीपोजिशन का आपका यूज किया जाएगा। ये आपका यूपी बोर्ड का हाई स्कूल में एक प्रीपोजिशन आपको मैक्सिमम 2 नंबर पूछेगा आपको कि आप कैसे प्रीपोजिशन आपका फिल करेंगे। आप बताएंगे आप किस प्रीपोजिशन का किस समय आप यूज करेंगे। जैसे आपको बताए थे बिफोर, आफ्टर, ये आपको टिल, ये आप जितने भी प्रीपोजिशन बताए थे उतने प्रीपोजिशन का भी आप बताएंगे कि आप कैसे किस प्रकार को फिल किया जाएगा। पहले अब ये कैसे आपको क्वेश्चन पूछेगा पेपर में, यूपी बोर्ड का हाई स्कूल में जो आपका क्वेश्चन रहेगा, फिल इन द ब्लैंक। प्रीपोजिशन, ये आप इस टाइप का क्वेश्चन आपको लिखा रहेगा, फिल इन द ब्लैंक प्रीपोजिशन।
जो आपको रिक्त स्थान दिया रहेगा आप उसमें उस प्रीपोजिशन भरेंगे। जैसे आप कोई भी एग्जाम्पल आपको हर बिफोर का या आफ्टर का या आपको सिंस फॉर जो भी प्रीपोजिशन का आपका ये आपको 4 प्रीपोजिशन रहेंगे, आप 4 में से एक प्रीपोजिशन का फिल करेंगे जो आपका सुटेबल होगा। जैसे आपका फर्स्ट एग्जाम्पल आपका है मे कम्स जून। ये आपको सेंटेंस दिया गया मे कम्स जून, इनमें आपको 4 प्रीपोजिशन दिया जैसे आपको दिया जाए आपको बिफोर, आफ्टर, फॉर, नियर। ये आपके इस टाइप के 4 प्रीपोजिशन दिया रहे आपको। जैसे आपको मे कम्स मई आती है, जून, या बिफोर, आफ्टर, फॉर, नियर, इन चारों प्रीपोजिशन में जो आपका सुटेबल होगा आप उसे फिल करेंगे। जैसे मे कम्स मई आती है, जून, मई जून से पहले आती है, जून से पहले मई आती है। ये आपको बिफोर, आपको जो आपका प्रीपोजिशन सुटेबल होगा आपका ये आपको बिफोर होगा। बिफोर। जैसे दूसरा एग्जांपल जुलाई कम्स जून। ये आपको सेंटेंस दिया गया है, इनमें आपको 4 प्रीपोजिशन आपको हो जाएगा बिफोर, बाई, आफ्टर, विथ। ये आपको 4 प्रीपोजिशन दिए गए। इन चारों प्रीपोजिशन में से आपको जो आपको सुटेबल आप उसे फिल करेंगे। जुलाई कब जुलाई आती है, जून, जुलाई कब जून के पहले या बाद, ये आपको जून के बाद आपको जुलाई आती है। ये आपको बाद का भाव प्रकट, जिसमें आप क्योंकि आफ्टर का अर्थ होता है आपका बाद होता है, इसमें जो आपको सुटेबल होगा वो आपको होगा आफ्टर। ये आपका आफ्टर प्रीपोजिशन आपका सुटेबल होगा। I sold a mango an apple besides ऑफ टू। ये आपके 4 प्रीपोजिशन दिए गए। इन चारों प्रीपोजिशन में आपको जो आपको सुटेबल ऑफ है, आपका आई सोल्ड अ मैंगो, मैंने आम बेचा, एन एप्पल सेब। ये जब इसका अनुवाद करेंगे आई सोल्ड अ मैंगो, मैंने आम बेचा, सेब के अतिरिक्त आपको बताए थे अतिरिक्त शब्द का जो आपका मीनिंग होता है बिसाइड मन पास होता है, बिसाइड मतलब होता है जो आपका बिसाइड है मतलब पास होता है, बिसाइड्स मन आपको अतिरिक्त होता है, ऑफ मन से होता है, टू मन में आपका से होता है। आपको बताया था बिसाइड्स जिसका भाव अतिरिक्त करने का आपका जो आपको सुटेबल होगा बिसाइड्स, जो आपका प्रीपोजिशन सुटेबल होगा बिसाइड्स। यदि आप इसका अनुवाद करेंगे तो आई सोल्ड अ मैंगो बिसाइड्स एन एप्पल, मैंने आम के अतिरिक्त सेब बेचा। ये आपका बिसाइड्स जो कि अतिरिक्त का भाव प्रकट हो रहा है। He cut his finger a knife. He cut his finger a knife. ये आपको सेंटेंस देंगे जैसे आपको 4 प्रीपोजिशन आएगा जैसे आपको दे दें आपको ऑफ, विथ, इन, बाय।
ये आपके यूपी बोर्ड के पेपर में ये आप इस प्रकार का सेंटेंस रहेगा, आपको ये आपको 4 प्रीपोजिशन रहेगा जो आपका सुटेबल होगा आप उसे फिल करेंगे। जैसे आपका ही कट हिज फिंगर अ नाइफ, वह अपनी अंगुली चाकू से काट ली। ये आपको बताए थे यदि किसी भी यंत्र का प्रयोग हुआ हो तो आप विथ के यूज करेंगे। प्रीपोजिशन विथ के, यदि किसी भी यंत्र का प्रयोग हो तो प्रीपोजिशन विथ का प्रयोग करेंगे, तो हो जाएगा विथ। A blind man died cholera in by बिफोर ऑफ। ये आपको 4 प्रीपोजिशन दिए गए। इन 4 आपका जो आपका सुटेबल ऑफ है, जैसे आपका अ ब्लाइंड मैन डाइड कॉलेरा, यदि किसी भी रोग से मृत्यु का भाव प्रकट हो, डाइड हो जाए, तो आप प्रीपोजिशन ऑफ का यूज करेंगे। जैसे आपका इन बाय बिफोर ऑफ, इन चारों प्रीपोजिशन आपका जो सुटेबल होगा वो आपका ऑफ होगा। ऑफ आपका कॉलेरा शब्द ही संकेत कर रहा है कि आपका प्रीपोजिशन ऑफ होगा। दिस लेटर हैज बीन सेंडिंग your brother this letter has been sending your brother। जैसे आपका 4 आ रहेगा, जैसे आपका बिफोर, विथ, फ्रॉम, बाय। ये आपको 4 प्रीपोजिशन दिए। जैसे आपका दिस लेटर हैज बीन सेंडिंग योर ब्रदर, बिफोर, विथ, फ्रॉम, बाय। ये आपको चारों प्रीपोजिशन जो आपका सुटेबल आप फिल करेंगे। जैसे आपको दिस लेटर, यह पत्र तुम्हारे भाई द्वारा भेजा गया। देखिए यदि आपको बताया था यदि द्वारा का भाव प्रकट हो तो आप बाय यूज करेंगे। जो आपका प्रीपोजिशन होगा वो आपका बाय होगा। जैसे एक अगला एग्जाम्पल आपका, वर्क मी, जिसे आपका विथ, इन, ऑन, बिफोर। ये आपको 4 प्रीपोजिशन दिए गए हैं, विथ, इन, ऑन, बिफोर। वर्क मी, यदि इसका अनुवाद आप करेंगे वर्क विथ मी, मेरे साथ कार्य करो। यदि साथ का भी भाव प्रकट हो तो आप प्रीपोजिशन विथ के यूज करेंगे, तो जाएगा वर्क विथ मी। he came आगरा yesterday। he came आगरा yesterday। जैसे आपका 4 जो प्रीपोजिशन है आपको बाय, फ्रॉम, इन, विथ। ये आपके 4 प्रीपोजिशन आपके पेपर में रहेंगे जो आपका सुटेबल होगा। आप भरी साहब ही केम आगरा स्टडी, वह कल आगरा से,
मैंने आपको बताया था यदि किसी भी स्थान से यदि अलग पृथक किया जाए तो आप फ्रॉम का यूज करेंगे। यदि एक स्थान से दूसरे स्थान से पृथक किया जाए, अलगाव किया जाए, तो आप प्रीपोजिशन फ्रॉम का यूज करेंगे। वाटर इज लाइफ, जैसे आपका नेसेसरी टू विथ इन बिफोर, ये आपके 4 प्रीपोजिशन दिए। जैसे आपका वाटर इज लाइफ, पानी जीवन के लिए आवश्यक है। यदि आप आवश्यक का भाव प्रकट हो तो आप प्रीपोजिशन नेसेसरी टू का यूज करेंगे। नेसेसरी टू, वाटर इज नेसेसरी टू लाइफ, पानी जीवन के लिए आवश्यक है। इस तरह से जो आपको एग्जाम्पल बताया आपको, इस तरह से आपको यूपी बोर्ड के पेपर में एग्जाम्पल आपका दिया जाएगा। जिससे आपका मे कम्स, ये आपको जो रहेगा, ये आपको 4 प्रीपोजिशन रहेंगे। इन चारों प्रीपोजिशन में जो आपको सुटेबल होगा आप उनका यूज करेंगे। ये आपको मैक्सिमम 2 नंबर के पूछेगा यूपी बोर्ड के पेपर में, हाई स्कूल के। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो अगला होगा आपका, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि कंजक्शन, ये भी कंजक्शन आपको मैक्सिमम 2 नंबर पूछेगा कि कंजक्शन होता क्या है, कौन कौन से कंजक्शन होते हैं, कैसे आप फिल करेंगे। थैंक्स फॉर यू।